हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया था एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ ईएमएफ इज डेवलप्ड इन अ ट्रांसफार्मर। आज के इस क्लास में हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। छोटा सा लेक्चर है, थ्योरेटिकल लेक्चर है, तो यू जस्ट हैव टू लिसन टू द लेक्चर एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर यू विल गेट द नोट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स दैट यू आर वॉचिंग। ठीक है, चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपके पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोनों ही वाइंडिंग कोर पर बंधी होती हैं। ये रहा आपका डायग्राम जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज योर कोर, मैग्नेटिक कोर, जो कि इस फ्लक्स को लिंक करता है और कोर पर ही दोनों वाइंडिंग्स बंधी होती हैं। दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। आज के क्लास में हमें देखना है कि ये हमें एक वर्किंग डायग्राम दिख रहा है ट्रांसफार्मर का। एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शनल पार्ट कैसा होता है वो हम आज के क्लास में देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वापस से आते हैं। आपके पास एक मैग्नेटिक कोर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कन्फाइन कर रहा है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शनल पार्ट में। देखिए बेटा, आपका जो कोर है वो एक सिंगल शीट से नहीं बना होता। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये एक सिंगल शीट है, ठीक। आपका कोर ऐसे एक सिंगल शीट से नहीं बना होगा। आपके कोर में कई सारी शीट्स होंगी, ऐसे ऐसे इस तरीके की कई सारी शीट्स होती हैं जो एक दूसरे से हीट इंसुलेटेड रहती हैं, एक के ऊपर एक प्लेस होती है और ये सारी शीट्स मिलके आपका कोर बनाती हैं। रीजन क्या है? रीजन है लॉसेस को मिनिमाइज करना। अगर मैं एक सिंगल शीट यूज करूंगा तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, एडी करंट लॉस होगा। जब आप आगे ट्रांसफार्मर के बाकी के लेक्चर्स देखोगे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, तो आपको आगे एडी करंट, हिस्टैरिसीस, इन सभी लॉसेस पे सेपरेट लेक्चर्स मिलेंगे। वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में इन लॉसेस को मिनिमाइज रखना। तो इन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए जब हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसी समय हम ये इंश्योर कर देते हैं कि हमारा जो कोर है वो थिन लैमिनेटेड शीट से बना हो। और खास बात क्या है, वो सभी शीट्स हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। देखिए, अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्यों हम ट्रांसफार्मर के कोर में लैमिनेटेड शीट यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो जो लैमिनेशन वाला पार्ट है वो ये इंश्योर करता है कि एडी करंट लॉसेस ना हो, और जो सिलिकॉन की हम कई सारी शीट्स यूज कर रहे हैं जिनको हम एक दूसरे से हीट रेजिस्टेंट और इंसुलेट कर रहे हैं, वो ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी हिस्टैरिसीस लॉस ना हो। देखो बेटा, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ये दो बहुत प्रोमिनेंट लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में। वैसे ट्रांसफार्मर में 4 लॉसेस होते हैं, कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। बट ये जो दोनों लॉसेस हैं ये हम कंस्ट्रक्शनल पार्ट में ही ओवरकम कर सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने कंस्ट्रक्शन को एक सेपरेट लेक्चर क्यों दिया है। जब आप पूरा ट्रांसफार्मर समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कंस्ट्रक्शन एक सेपरेट लेक्चर डिजर्व करता है। आज के क्लास में हम जो भी छोटा सा 10-15 मिनट का क्लास होगा, आज के क्लास में हम जो भी पॉइंट्स सीखेंगे वो सब हम आगे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये फंक्शनैलिटी के बेसिस पे होता है और कंस्ट्रक्शन के बेस पे दो ट्रांसफार्मर बनते हैं। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनता है और एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर बनता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कहां पर वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, कहां डाउन हो रहा है। कोर और शेल टाइप हम आज देखेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स पर बेस्ड डिजाइनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपके पास 2 लैग्स होते हैं, 2 वर्टिकल लैग्स होते हैं जिनको हम लिम्ब कहते हैं,
दो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होते हैं जिनको हम योक कहते हैं। देखिए ये आपके हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं और ये आपके वर्टिकल सेक्शंस हैं, ठीक। अब जब आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाते हो तो आप लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग ये इंश्योर करते हो कि आपका जो कोर है, कोर के पास लो वाइंडिंग हो। आप जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, अगर ये आपका कोर है तो कोर के साइड में ब्लू कलर से लो वाइंडिंग बंधी हुई है और उस लो वाइंडिंग के ऊपर रेड कलर से हाई वाइंडिंग बंधी हुई है। तो ध्यान रखेंगे सारे वर्टिकल लिम्स में कोर को टच करने वाली जो वाइंडिंग है वो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। एलवी का मतलब हुआ बेटा लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम पूरी वाइंडिंग एक साथ नहीं बांधते, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोर पर लो वोल्टेज वाइंडिंग बंधे और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग बंधे, राइट। मैंने लिखा हुआ है द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर while the high voltage winding is wound over the low voltage winding, right। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको हम कंसेंट्रिक कॉइल्स या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग भी कहते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग बनती है उसको हम कंसेंट्रिक कॉइल्स या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स भी कहते हैं। इन वाइंडिंग्स को हम दो तरीके से लैमिनेट कर सकते हैं, या तो यू आई शेप में या तो यू टी शेप में। ध्यान से देखिएगा, ये आपका आई बन रहा है और ये आपका यू बन रहा है, लो और हाई का कॉम्बिनेशन यू आई। यहां पर आपका क्या बन रहा है, ये आपका टी बन रहा है और ये आपका यू बन रहा है, ठीक है ना। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर का लैमिनेशन है वो यू आई टाइप या यू टी टाइप, दो तरीके से होता है। बात समझ में आई। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास बनती है और लो वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग बनती है। दो तरीके से डिजाइन हो सकता है, या तो यू आई शेप में डिजाइन हो सकता है या तो यू टी शेप में डिजाइन हो सकता है। अब आते हैं हम अपने शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। अब बच्चों शेल टाइप ट्रांसफार्मर में तीन लिम्स होते हैं, ध्यान रखेंगे ये बेसिक डिफरेंस है कोर टाइप और शेल टाइप में। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपके तीन लिम्स होते हैं। जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेंट्रल लिम्ब पे बंधती है। ये आपकी सेंट्रल लिम्ब है, ये इस सेंट्रल लिम्ब पे आपकी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग बंध रही है। इसके अलावा आपके पास दो आउटर लिम्स होती हैं जो लो रिलक्टेंस पाथ को कवर करते हैं। रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ चुके हैं, राइट। लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये सेंट्रल लिम्ब पे बंधती है और इसके बाद आपके पास दो और भी लिम्ब होती हैं, राइट, विच आर ऑल्टरनेटिवली पुट ओवर द अदर इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच। इसीलिए हम इसको सैंडविच वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, सैंडविच वाइंडिंग। शेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको हम सैंडविच वाइंडिंग भी बोलते हैं। यहां पर दो तरीके से वाइंडिंग्स बंधती हैं। ये ई आई शेप हो गया, दिस इज ई, क्लियरली दिख रहा है, एंड दिस इज आई। यहां पे दिस इज यू, दिस इज टी। तो यहां पे यू टी शेप है और ई आई शेप है, राइट। वहां पर क्या था, वहां पर आपका यू आई शेप था और यू टी शेप था। ध्यान रखेंगे, बस इतना ही आपको जानना है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि कोर टाइप और शेल टाइप में बेसिक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस क्या हैं। ये मैंने डिफरेंसेस आपके लिए समराइज कर दिए हैं। कोर टाइप में दो लिम्ब होते हैं, यहां पर तीन लिम्ब होते हैं, ठीक। सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, यहां पर दो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। देखिए सेंट्रल लिम्ब के दोनों तरफ दो और लिम्ब्स भी हैं जो दो अलग अलग मैग्नेटिक सर्किट को फॉर्म करते हैं। यहां पर कोर के ऊपर हम वाइंडिंग को बांधते हैं, यहां पर द कोर इनसर्किल्स द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग। ये आपको फर्स्ट ईयर में उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप ये कंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बोला, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग कहते हैं, इसको सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक। ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए प्रेफर्ड है और ये
हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए प्रेफर्ड है। बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना कंस्ट्रक्शनल डिटेल जानना जरूरी था, इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इस बार फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर देने वाले हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको विद नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर नोट्स ले सकते हैं, राइट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रमोट द लेक्चर विद योर बैचमेट्स ऑल्सो। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।